अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम यानी छुट्टी का दिन था। 9 नवंबर की छुट्टी थी। तो बस सब लोग लेट उठे और नाश्ता भी लेट हुआ। आई थिंक ये सुबह 10 बजे का टाइम था जब नाश्ता बन रहा था। तो ये आज बन रहे हैं गोभी के पराठे, जो कि मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। जिस दिन गोभी का सालन बने ना, तो वो स्पेशली कहेंगे कि भाई आप मेरे लिए सालन बचा के रखिएगा और मैंने ये पराठा बनाना। तो बस ये आई थिंक एक दिन पहले की बात है, मैंने ये सालन बनाया था तो फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज गोभी के पराठे ही बना लेते हैं। मौसम भी अच्छा था और उस दिन 9 नवंबर वाले दिन शाम के टाइम पे बहुत बारिश हुई। इस्लामाबाद में इतना अच्छा वेदर हो गया था कि अच्छी खासी सर्दी हो गई। यानी कि हमारे तो यहाँ पे प्रॉपरली सर्दी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो बस लेकिन जिस टाइम पे ये दिन का टाइम है उस टाइम पे धूप भी थी, कभी बादल थे, लेकिन अच्छा अच्छा मौसम है। और जी बस ये नाश्ता वगैरह होने के बाद सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं किचन क्लीन करूं। बस अच्छी तरह जब मेरा किचन क्लीन हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आधा आधा काम कर लिया। उसके बाद मैं बेड शीट्स वगैरह सेट करती हूँ और जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे रखनी होती है वहाँ वहाँ पे उनकी सेटिंग करती हूँ। उसके बाद जो है वो सफाई वगैरह करती हैं। तो सभी लेडीज़ के घर सभी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं। तो बस एक छोटी सी रूटीन होती है, हम उनका चलें आपके साथ शेयर करें कि हम कैसे अपना घर और दिन ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो ये जी छुट्टी का दिन था, क्योंकि तो कुछ हम लोग उस दिन के प्लांट लाए थे तो अभी रह गए थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो कुछ लगा रहे थे गमलों में। कुछ तो लगा चुके हैं और अभी कुछ लगाने वाले रहते थे, क्योंकि वो गमले काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे ना पहले जो मेरे पास थे। तो वो उनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई थी। तो वो बस फिर उनको पहले 2-3 दिन पानी दिया और फिर अब उनमें जो है ना वो प्लांट्स लगा रहे थे। तो ये एक दिन पहले मैंने चिकन मंगवाया था, उनको उसको वॉश करके मैंने रख दिया था। फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने कहा चलें अब मुझे टाइम मिला है तो अब इनके मैं पैकेट वगैरह बना लेती हूँ, जो जो चीज़ के लिए मुझे चाहिए। फिर उस हिसाब से फिर मैं रख लेती हूँ जितना यूज़ हो और यूज़ करना होता है उस हिसाब से, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है। तो चिकन बस मेरा बेटा ज़्यादा शौक़ से खाता है तो उसी के लिए फिर हम लोग ज़्यादा लाते हैं, वरना तो फिर गोश्त वगैरह ही यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये फिर मैं पैकेट बना लेती हूँ और पैकेट बना के फिर एक टोकरी में रख लेती हूँ फ्रीज़र में। मेरे लिए आसानी हो जाती है, फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये मैं इसी में जो गोश्त आता है उसमें से मैं बोनलेस भी अलग कर लेती हूँ। तो मेरे लिए फिर कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी आगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो बस फिर मैं कुछ चिकन साइड पे, क्योंकि ये बोनलेस फिर खाता भी कोई नहीं है, वो जैसे हार्ड हो जाता है पक के। तो बोनलेस बहुत कम होता है, हड्डी वाला गोश्त जो होता है वो सालन वगैरह में या कढ़ाई वगैरह में यूज़ हो जाता है। तो ये इतना लंबा ब्लॉग तो नहीं है बनाया मैंने, लेकिन ये कि ये शाम का टाइम, शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम था। बादल भी आना शुरू हो गए थे और मेरे भाई, हम लोग, मैं अम्मी की तरफ गई ना तो मैंने देखा मेरे भाई ने, छोटे ने ना, ये अपने बाहर जो गैराज का एरिया होता है ना वहाँ पे और अपने क्यारी वाले पार्ट में, तो उन्होंने ये रेड कलर किया था। तो बारिश हो गई थी, उसके बाद उसका ये सारा पेंट भी ख़राब हो गया था। लेकिन ये उससे बारिश से पहले का सीन है। आपको मैंने कहा था मैं आपको अपने अम्मी के घर का गार्डन छोटा सा वो चेक कराऊंगी। यहाँ पे बहुत कुछ लगा हुआ है डीपली, मतलब अच्छी तरह तो नहीं मैं दिखा पाई, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अमरूद, इतने बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पे। सेब का पौधे लगे हुए हैं, अंगूर की ये बेल लगी हुई है, अनार लगे हुए हैं, कीनू का पौधा है, लेमन के पौधे हैं। बहुत माशाल्लाह उन्होंने अपने ना, ये देखें एक साइड पे लेमन भी लगे हुए हैं इनके। फिर आगे फ्रंट पे उन्होंने ये गुलाब वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह